एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलके साकुरा को ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन वहाँ पे साकुरा कहता है एक काम करो, तुम लोग ग्यूटारो को रिप्रेजेंटेटिव बना लो। लेकिन ग्यूटारो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सुओ बोलता है कि अरे इसमें तुम ही बहुत अच्छे लगोगे, तुम ही बन जाओ। लेकिन साकुरा कहता है कि मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कोई भी उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और सभी लोग यहाँ पे ध्यान लेते हैं कि उन लोग साकुरा को ही ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। सुओ तो और भी बोलते हैं कि साकुरा अगर तुम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हारा 22 रिप्रेजेंटेटिव हो जाऊंगा और नीरे भी हमारी साथ देने वाली है। साकुरा सोचता है कि ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ये तो क्लास की टॉप होता है और मैं भी तो क्लास की टॉप ही होना चाहता हूँ ना। लेकिन चोजी के साथ फाइट देखने के बाद मैं खुद को चोजी की तरह ही महसूस कर सकता हूँ। लेकिन सभी लोग फिर भी मुझे ही क्यों चाह रहे हैं। तब काजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग आखिरकार एक ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने में इतना ज्यादा देर क्यों कर रहे हो। लेकिन उस बात को सुनने के बाद सभी लोग कान पे हाथ दे देते हैं। तो नीरे सोचता है कि इसकी चीख सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है और यहाँ पे कासुमी आके काजी का हेडफोन निकाल देता है। तभी काजी आराम से कहने लगते हैं कि ओए तुम ये डिसाइड हो चुका है कि अभी तुम ही ग्रेट रेप बनोगे। साकुरा तो बोलते हैं आखिरकार तुम लोग मुझे क्यों चूज कर रहे हो और काजी बोलता है कि क्योंकि सभी लोग तुम्हें ही चूज कर रहे हैं इसलिए मैं भी तुम्हें चूज करता हूँ और सभी लोग फर्स्ट ऑफ टाइम तुम में से एक्सेस को नहीं चाह रहा। सो ये अच्छे तरह से करना। तब साकुरा कहता है तुम एक ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव होना तो फिर ये आदमी क्यों मुझे चूज कर रहा है। साकुरा तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है ना वो गेट स्क्वाड रेम की सेकेंड ईयर का ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव है। इसका नाम काजी रेन है। साकुरा कहता है क्या रियली यही ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये आदमी बोलने लगता है कि तो ये डिसाइड हो चुका है हमारी इस गैंग की फर्स्ट ईयर की ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव साकुरा है। साकुरा कहते हैं अरे रुक जाओ ये अभी भी डिसाइड मत करो। लेकिन सुओ तो बोलता है कि अरे साकुरा तुम चिंता मत करो हम सभी तुम्हारे साथ है और उसके साथ साथ क्लास के सभी स्टूडेंट उसको कहते हैं कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ है। और वहाँ पे साकुरा शर्माने लगता है और वहाँ पे नीरे कहता है चलो फिर गैंग को डिवाइड किया जाए। उसके बाद एनाटोमो उन सभी का कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं और वहाँ पे साकुरा कहने लगता है कि आखिरकार मैं अब क्या करूँगा। लेकिन तभी एनाटोमो बोलता है अब तुम जो मर्जी और कर सकते हो क्योंकि ये सब अभी तुम्हारी कंट्रोल पे है और सभी को अच्छी तरह से लीड करना। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। सीन काट होते हैं और हम लोग देखते हैं कि और सभी लोग मिलके बाहर घूमने के लगता है और वहाँ पे साकुरा काजी को अच्छी तरह से देखने लगता है। नीरो उसको बोलते हैं कि तुम उसको इस तरह से मत देखो क्योंकि मिडिल क्लास पे वो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करता था और तुमने क्लास पे उसको देखा ही होगा। अगर वो यहाँ पे गुस्सा कर लिया तो हमारी खैर नहीं। तो भी एक बुरी औरत आगे बताता है कि एक छोटी बच्ची मिसिंग है और उसको वो सुबह से नहीं पा रहा। लेकिन उसके बाद सुन के नीरा कहता है क्या एक छोटी बच्ची मिसिंग हो गया है। काची बोलता है मैंने उसको इसके पहले भी तुम्हें ढूंढ के दिया, मैंने कहा था उसके संभाल के रखने के लिए लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन चुप रहो मैं उसका अभी ढूंढ के ले आता हूँ। तभी वो बुरी औरत वहाँ से चले जाती है और काजी कासुमी को उस बच्चे को ढूंढने के लिए कहता है और वहाँ पे जो नीरा था वो बोलता है तो फिर काजी क्या खुद को ये काम नहीं करता और दूसरों को ऑर्डर क्यों देता है। साकुरा तो कहता है कि वो हमें छोड़ के ऐसे क्यों जा रहा है, वो तो एक लीडर है उसे ही तो सब कुछ संभालना चाहिए था। लेकिन लगता है उसे कोई काम आ गया और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीरा उसको कहते हैं कि तो अब हम लोग उस लड़की को चलो ढूंढते हैं। और यहाँ पे सुओ इस सभी कुछ ग्रुप में शेयर कर देते हैं जिसको देखने के बाद यहाँ पे जो साकुरा था वो शर्माने लगता है और ग्रुप में सभी लोग को देखने लगता है। उसको देख के साकुरा यहाँ पे और भी शर्माने लगता है। तभी वहाँ पे एक कैट चला आता है और हम लोग देख के एनाटोमो वहाँ पे आके बोलता है कि साकुरा उसको जल्दी पकड़ो। और साकुरा कहते हैं कि हम उसे क्यों पकड़े। तो एनाटोमो कहता है कि अरे वही लीसा है और सभी लोग उसके पीछा करने लगता है जहाँ पे वो कैट एक बिल्डिंग की छत में उठ गया था। लेकिन साकुरा भी उस छत पे उठने के लिए कोशिश कर रहा था और फाइनली वो छत पे पहुंच भी जाता है जिसको देख के एनामोटो बोलता है कि अरे ये तो पक्का बंदर निकला। और यहाँ पे वो उस लीसा की पीछा कर रहा था जहाँ पे साकुरा लीसा को पकड़ नहीं पा रहा था। और एक मोमेंट पे जाके हम लोग देखते हैं वो कैट कैमल्स पे जाके जाम कर देती है और तभी वहाँ पे काजी आ जाती है और काजी भी छलांग लगा के उस बिल्ली को बचा लेती है। और जो बुरी औरत था ना वो सभी को थैंक यू देती है। लेकिन एनामोटो बोलता है अरे थैंक यू हमें मत दो। और फिर वहाँ पे जो काजी था वो बोलने लगता है
नेक्स्ट टाइम ऐसे अच्छी तरह से देख के रहना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर घूम गया तो हमें शायद ना भी मिल सके। बूढ़ी औरत वहाँ से चला जाने लगते हैं और वहाँ पे साकुरा को उमेमिया की बात भी याद आते हैं। उमेमिया उसको बताया था कि वो ट्रॉप पे इसीलिए है क्योंकि सभी लोग उसकी हेल्प कर रहा है। तब साकुरा काजी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव क्यों बने हो, और वहाँ पे काजी बोलते हैं मैं बनना नहीं चाहता था, सभी लोग मुझे जबरदस्ती बना ही दिया गया। साकुरा बोलते हैं कि ओह तो फिर मेरे साथ भी तो यही हुआ, तुमने मुझे क्यों जबरदस्ती बनाया। तब काजी उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है और फिर वो साकुरा को कहता है कि मैं बाकी सबकी तरह इतना टैलेंटेड तो नहीं हूँ, लेकिन सभी लोग मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और मैं भी उन सभी के ऊपर निर्भर हूँ, और मैं अपने को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि और सभी लोग मेरा निर्भर का कारण हो सके। वन लाइन पे बोलूँ तो सभी का ट्रस्ट में जीतना चाहता हूँ। तभी नीरे साकुरा को एक डिश खाने के लिए बोलती है। तब साकुरा क्वेश्चन करता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे इसलिए ही ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव बनाया ताकि तुम सभी लोग मेरा ऊपर डिपेंड कर सको। तभी सो कहता है हाँ तुमने एकदम सही कहा और तुम भी हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और अगले दिन हम देखते हैं कि साकुरा एक बुरी औरत को लेके कातोहा की रेस्टोरेंट पे जाके गिर जाता है और तभी कातोहा उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें आखिरकार क्या हो गया साकुरा। और साकुरा बोलते हैं अरे कुछ नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे गिर गया यार की। और वहाँ पे कातोहा उसके लिए खाना भी इंतजार करते हैं और कातोहा उससे पूछते हैं कि आज तो तुम्हारी ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का दिन था, तो फिर कौन बना है यहाँ पे ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव। और ये सुनने के बाद यहाँ पे साकुरा के मुंह से चाय गिर जाती है और वहाँ पे कातोहा बोलते हैं आखिरकार तुम तो नहीं बन गए ना। वहाँ पे साकुरा कहता है तुम्हें यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो भी कातोहा बोलते हैं अरे यहाँ पे माफी मांगने का क्या हुई, तुम ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव हो ना। साकुरा कहता है हाँ, लेकिन मैं अभी क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी कातोहा उसको बताता है कि तुम्हें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें जब मर्जी करो। लेकिन तभी कातोहा उसे और भी बताता है कि अगर तुम्हें अपने क्लासमेट सभी का नाम तो याद है। लेकिन तभी साकुरा कहता है नहीं मुझे नाम नहीं याद। तो कातोहा बोलता है तुम अभी है क्या कह रहे हो, तुम्हें नाम नहीं याद है, तो एक काम करो तुम सभी का नाम और चेहरा याद कर लो। अगर तुम किसी को नाम से डाकते हो ना तो फिर ये ऐसा प्रेजेंट करता है कि तुम उसको जानते हो। तब साकुरा सोचने लगते है कि मैंने तो आज तक कभी किसी को नाम लेके नहीं बोला यार। और कातोहा बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे भी नाम लेके नहीं बोला है, तो अभी बोलो कातोहा। लेकिन वहाँ पे साकुरा शर्माने लगता है और वो कातोहा को उसके नाम लेके नहीं बोला था और वहाँ से भाग जाती है। और वो जो बुरी औरत था वो उसको बोलते है कि अच्छा ये लड़का इतना शर्मिंदा क्यों है। और कातोहा बोलते हैं उसकी बात आप छोड़ ही दो। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं कि साकुरा नीरे के पास पहुंच जाती है और नीरे को बोलता है कि क्या तुम मुझे क्लास की सभी का नाम बता सकते हो। तब नीरे वहाँ पे खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि तुम सभी का नाम जानने की कोशिश कर रहे हो। और फिर सुओ बोलता है अभी हुई ना बात, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि तुम एक ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोशिश कर रहे हो। और फिर सुओ कहता है ऐसा कोई बात नहीं। तभी रियो एंड शुए साकुरा के पास से उसके नाम पूछता है, लेकिन साकुरा कहता है चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें लात मारूंगा। और वो नीरे से अगला बंदे का नाम पूछता है और नीरे कहता है कि उसका नाम है एनजाई। लेकिन तभी एनजाई भी वहाँ से चला जाता है और उमेमिया माइक से सभी को बोलता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सभी रिप्रेजेंटेटिव और वाइस रिप्रेजेंटेटिव इस बिल्डिंग की छत पे आ जाओ। तब हेनागी बोलते हैं कि तुम ऐसे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट की कर रहे हो, तुम तो हमें सिग्नल भी दे सकते हो ना। उमेमिया बोलता है अरे हाँ सिग्नल का जो बटन है वो मुझे नहीं मिल रहा। तब साकुरा कहता है इसे तो ब्रॉडकास्ट की रूम से निकल देना चाहिए। और उसके बाद वो तीनों छत पे जाता है जहाँ पे और भी रिप्रेजेंटेटिव था और वहाँ पे ग्यूटारो पौधे पे पानी दे रहा था। तो भी एनामोटो उन सभी को अपनी तरफ डाकता है और सभी लोग एनामोटो के पास से जान पाता है कि उन्हें क्यों यहाँ पे छत पे बुलाया गया। और एनामोटो उन सभी को एक्सप्लेन करता है। आखिरकार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को मीटअप के लिए ऊपर बुलाया गया है ताकि ये सभी लोगों को जान सके। और वहाँ पे जो हमारे नीरे था उस को बोलता है क्या तुम सभी लोगों को जानते हो। सो बोलते कि तुम ऐसा कह सकते हो। और साकुरा बोलते हैं मुझे आप क्लास के अलावा इन सभी का फेसेस और नाम को याद रखना होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। नीरे बोलते हैं अरे घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारी साथ, मेरे पास इन सभी का नेम लिस्ट है, प्लस मैं ऐसे प्राय 50% जो लोग हैं उन सभी को मैं जानता हूँ। सो मैं तुम्हें यहाँ पे मदद कर सकता हूँ।
साकुरा बोलते हैं क्या तुम इन सभी को जानते हो, लेकिन तभी नीरे बोलता है नहीं सभी को नहीं, लेकिन मैंने कल ही एक लिस्ट देखा जहाँ पे इन सभी का फेसेस और नेम था और वहाँ से मैं इन सभी का नाम भी याद कर रहा था। मैं फाइट पे अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इनका जो नाम है ये मैं मेमोराइज कर लिया ताकि मैं तुम्हें टॉप में जाने के लिए मदद कर सकता हूँ। और वहाँ पे सो बोलता है तो फिर मैं क्या करूँ? अरे हाँ याद आया, मैं लोगों का से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ और सभी को मैं साकुरा को दे सकता हूँ। और वो दोनों रेडी हो जाता है। और फिर साकुरा कहता है कि ये दोनों ही अपने काम को लेके सीरियस है, तो फिर और सोचने का क्या। नीरे एंड सो, मैं तुम सभी को माने तुम जिन काम पे तुम्हारी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ। और ये सुन के सुओ और नीरे चिल्लाने लगता है और बोलते हैं वाह तुम्हें हमारी नाम भी याद है। और वहाँ पे साकुरा शर्माने लगता है। तभी उमेमिया कुछ लोग को लेके वहाँ पे पहुंच जाती है। साकुरा कहता है अरे ये वाला कौन है? और हम देखते सभी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे सीधे होके खड़े हो जाता है। और साकुरा को नीरे बताता है कि ये कोई ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जल्दी खड़े हो जाओ, ये लोग फ्यूरिन की असिस्टेंट है। और यह भी हमारी आज के एपिसोड खत्म हो जाता है।